अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। ज़िंदगी के बाद सेहत इंसान के लिए सबसे ज़्यादा अहम है और हमारे मुल्क में हर शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है, जिसमें हेल्थ का शोबा भी शामिल है। मुमकिन है कि आज की वीडियो से कुछ डॉक्टर्स नाराज़ भी हों, मगर चूँकि ये इंसानी मसला है तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कोशिश करें कि सब लोग सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हुआ यूँ कि चंद दिन पहले हमारी एक कज़न की डेथ हुई, तो हर पेशेंट की एक दास्तान होती है कि कहाँ पे हमारा हेल्थ सिस्टम उसकी कोताही है और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारी एक कज़न तकरीबन 45 साल उनकी एज थी और वो डायबिटिक थी। उनको फीवर हुआ, बुखार हुआ तो करीबी क्लिनिक में उन्होंने जाके दिखाया। अमूमन यही होता है कि बुखार को लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं कि ये बुखार एक छोटा सा वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन किसी भी ख़तरनाक इन्फेक्शन की अलामत भी हो सकता है। तो बुखार को कभी भी कमतर ना समझें। ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक बीमारी है बुखार, टेम्परेचर या फीवर जिसको हम कहते हैं। तो वो वहाँ पे जाती रहीं, ट्रीटमेंट लेती रहीं, मगर उनकी तबीयत और मज़ीद ख़राब हुई। जब सीरियस हो गई तो उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। अमूमन हमारे मुल्क में यही होता है कि पेशेंट जब तक हॉस्पिटल पहुँचता है, हॉस्पिटल उसको लेकर आते हैं, उसी वक्त लेकर आते हैं जब वो सीरियस हो चुका होता है। उस वक्त कितनी भी कोशिश करें, दिन रात मेहनत करके डॉक्टर जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौत का ख़तरा बढ़ जाता है और फिर सारा इल्ज़ाम जो है उस डॉक्टर पे, उस हॉस्पिटल पे और उसके बिल पे आता है। और वो जो डॉक्टर जिसे पहली मरतबा जाके मोहल्ले में क्लिनिक पे दिखाया होता है, उसको कोई मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराता है। सारा इल्ज़ाम जो है वो हॉस्पिटल और डॉक्टर के ऊपर आता है। तो आज यही मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर हमें कहाँ पे कोताही है और हमें किस तरह बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, होता ही है कि पूरी दुनिया के अंदर जो जीपी सिस्टम है, यानी कि मोहल्ले का जो क्लिनिक है, इसके लिए एक ट्रेनिंग होती है। एमबीबीएस के बाद हाउस जॉब होती है 1 साल की, और हाउस जॉब के बाद 3 साल की ट्रेनिंग होती है, जीपी प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं। तो 3 साल की ट्रेनिंग में जितने भी फील्ड्स हैं, मेडिकल फील्ड्स हैं, उन सब जगह रोटेशन होती है और डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद उसको परमिशन मिलती है एग्जाम देने के बाद कि वो इस काबिल है कि इंडिपेंडेंटली किसी पेशेंट का इलाज कर सके। तो इंग्लैंड में भी यही सिस्टम है, अमेरिका में भी यही सिस्टम है कि 3 साल तक सुपरवाइज ट्रेनिंग होती है। आपका सीनियर पहले ट्रेनिंग करता है और फिर उसके बाद जब आप एग्जाम देते हैं तो इस काबिल होते हैं कि पेशेंट को टच कर सकें। उसके मुकाबले में अब आप आ जाए पाकिस्तान के सिस्टम की तरफ। हम भी इसी सिस्टम से निकले हैं। देखें, होता यह है कि एमबीबीएस में शुरू के 3 साल तो बेसिक सब्जेक्ट वही पढ़ाए जाते हैं। 3rd ईयर से फिर 2 घंटे के लिए स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल भेजा जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। 2 घंटे की क्लास ले ली और उसके बाद फिर इस तरह करके डॉक्टर एमबीबीएस कर लेता है। एमबीबीएस डॉक्टर इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो इंडिपेंडेंटली कोई पेशेंट देख सके। फिर उसके बाद हाउस जॉब का मरहला आता है। तो हाउस जॉब भी कुछ हॉस्पिटल में अच्छी है, कुछ हॉस्पिटल में नहीं भी होती है। वो स्टूडेंट की ट्रेनिंग नहीं होती जो इंडिपेंडेंट पेशेंट को देखने के लिए होती है। जो ही एमबीबीएस करते हैं, हाउस जॉब करते हैं, उस वक्त आपको परमिशन मिल जाती है कि आप क्लिनिक बना सकते हैं और इस क्लिनिक स्टार्ट कर देते हैं। जबकि मेडिकली वो डॉक्टर जो है, ये हम भी जब उस स्टेज पे थे, इस काबिल नहीं हो सकते कि मर्ज को सही तरह समझ सकें। प्रैक्टिकली नहीं जानते, थ्योरेटिकली सब कुछ जानते हैं, सब पढ़ चुके होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं जानते हैं कि हमें पेशेंट को किस तरह ट्रीट करना है। तो हमारे यहाँ पर क्लिनिक बनाने की परमिशन दे दी जाती है। हमारे यहाँ तो जो डॉक्टर नहीं भी हैं, अताई हैं, उनको भी क्लिनिक बनाने की परमिशन दे दी जाती है। यानी कि हेल्थ से खेलने की पूरी जो है वो लोगों की हेल्थ से खेलने का पूरा इंतजाम है। अच्छा, होता यह है कि चूँकि आप क्लिनिक के डॉक्टर को पे भी नहीं कर रहे होते तो फीस भी कम होती है। लोग जो है सोचते हैं कि खर्चा कम होगा, कंसल्टेंट को दिखाएंगे तो फीस देनी पड़ेगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्लिनिक पे जो दवाएं होती हैं वो भी इतनी स्टैंडर्ड की नहीं होती। जाहिर है कि जब मरीज पे ही नहीं कर रहा है तो डॉक्टर की कोशिश भी होती है कि सस्ती से सस्ती मेडिसिन जो है वो क्लिनिक पे रखी जाए। अब जो कर सकते हैं वो ये है कि अब 2-3 तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरी जो सजेशन हैं वो आपके लिए, और जो अहले इक़्तिदार हैं
उन तक ये मेरी बात पहुंचा दें। हो सकता है कि वो सुन रहे हो या किसी के रेफरेंस से वो ये बात सुन लें। एक तो ये कि एमबीबीएस का जो करिकुलम है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। 3 साल तक आप उनको बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाएं और बाकी 3 साल जो है, यानी कि 2 साल फाइनल ईयर तक के और एक हाउस जॉब का, 3 साल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दें। फिर तो मुमकिन है कि एमबीबीएस के बाद आदमी पेशेंट ट्रीट कर सके। वरना फिर पूरी दुनिया में जो सिस्टम है कि हाउस जॉब के बाद 3 साल फैमिली मेडिसिन की ट्रेनिंग दें। फैमिली मेडिसिन में सब कुछ आ जाता है, मेडिसिन भी, सर्जरी भी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, यानी कि हर फील्ड के अंदर, गायनी के अंदर, पीड्स के अंदर। कभी हॉस्पिटल में किसी ने बच्चों को देखा ही नहीं होता और वो क्लिनिक पे बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो आप फैमिली मेडिसिन को अप्लाई करें कि 3 साल की ट्रेनिंग लाजमी हो, उसके बाद जो है वो जीपीशिप की परमिशन दें। आप जो कुछ कर सकते हैं इस सिस्टम में रहते हुए, कोशिश करें कि फीवर भी है तो उसको माइनर ना समझें, छोटी से छोटी बीमारी भी हो तो अपने करीबी किसी हॉस्पिटल में जाएं और एफसीपीएस डॉक्टर को दिखाएं, तो आपकी बचत भी होगी, हेल्थ की बचत भी होगी और आपके गैर ज़रूरी पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो आज का यही मैसेज था हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए। ये है कि फीवर हो या कोई भी माइनर सी आपको फीलिंग हो तो उनको माइनर ना समझें, ये कोई भी खतरनाक बीमारी की अलामत भी हो सकती है। दूसरे ये कि जीपी प्रैक्टिस को गवर्नमेंट बेहतर करे। तीसरे ये कि जब तक ये प्रैक्टिस बेहतर ना हो, आप हॉस्पिटल में जो ट्रेन डॉक्टर हैं, जो एफसीपीएस डॉक्टर हैं, उनको चेकअप कराएं ताकि सेहत को बचाया जा सके।